हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक टॉपिक के बारे में जो कि है हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स, कि हमारे मेटल्स किस तरह रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल के साथ में। तो जो एटम रहते हैं हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के, उन दोनों ही उन दोनों के ही एटम्स में एक डिज़ायर रहती है कि वो एक्वायर करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस एटम्स विच आर क्वाइट स्टेबल। तो जो हमारी नोबल गैसेस रहती हैं वो क्वाइट स्टेबल रहती हैं इन कंपैरिजन टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और ऐसा क्यों होता है और क्यों मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड बनता है, वही सब हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं नोबल गैसेस के बारे में। हमारी जो नोबल गैसेस हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 18 में प्रेजेंट रहती हैं। फर्स्ट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। एक हमारे पास रेडॉन है जो कि रेडियो एक्टिव है। और ये सब जो है ऑक्टेट रूल के ऊपर डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, आउटर मोस्ट सेल में अगर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या हो जाएगी, स्टेबल। अगर किसी भी एटम की आउटर मोस्ट सेल, और हम इसको क्या कहते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स भी हम इन्हें कहते हैं। अगर उसके वैलेंस सेल में या आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो क्या है, ऑक्टेट रूल को वो सेटिस्फाई कर रहा है और वो एटम हमारा क्या रहेगा, स्टेबल। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन ये आ जाती है कि हमारी जितने भी नोबल गैसेस हैं, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इनकी जो आउटरमोस्ट सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन केस है हीलियम। हीलियम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिलते हैं वो है 2। इसका जो एटॉमिक नंबर रहता है हीलियम का वो कितना रहता है, 2 रहता है। और ये क्या बनाता है, ड्यूप्लेट। ये क्या बनाएगा, ड्यूप्लेट बनाएगा। अब ड्यूप्लेट होने के बावजूद भी इसको कहाँ कंसीडर किया गया है, नोबल गैसेस में। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसने अपना ड्यूप्लेट को कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि के शेल में टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं जो कि इसके पास हैं, इसीलिए इसको कंसीडर किया गया है नोबल गैसेस में। और ये भी क्या कहलाता है, स्टेबल। और जितने भी हमारे बाकी के एटम्स हैं उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिलते हैं। अब जो हमारे पास में मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे जो हैं हमारे पास में एज अ रिड्यूसिंग एजेंट रहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का बिहेवियर शो करते हैं किस तरह कि वो अपना मेटल जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों, क्योंकि मेटल्स की जो आउटर मोस्ट सेल रहती हैं उनमें मैक्सिमम टाइम हमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं वो है 2, 3, 4, ठीक है। और जो हमारे नॉन मेटल्स हैं उनमें हमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं वो रहते हैं 5, 6, 7, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें ध्यान से तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती है। क्यों, क्योंकि इनमें आप देख रहे हो कि इन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अब क्योंकि मेटल्स के पास में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी रह जाती है। अगर आप एग्जांपल लें यहाँ पर कि अगर किसी मेटल के पास में उसकी आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और अगर इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको चाहिए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इम्पॉसिबल है। इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से मिल नहीं सकते, ठीक है। तो इसके लिए ये इजी रहेगा कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को लूज कर दे, इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, 8 हो जाएं। ये सब हम अभी एग्जाम्पल के साथ में डिस्कस करेंगे, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एटम्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जब वो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को लूज और शेयर करते हैं तब उनके बीच में बॉन्ड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, द मेटल एटम लूजेस द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। जो मेटल एटम होते हैं वो अपनी वैलेंस यानी कि आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, वाइल नॉन मेटल एटम एक्सेप्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारे नॉन मेटल होंगे वो उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेंगे जो कि उसको मेटल ने लूज कर दिया है, ठीक है। वी नो दैट एटम्स आर न्यूट्रल इन द सेंस दे हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। हम सब जानते हैं कि जो एटम रहते हैं वो कैसे रहते हैं, न्यूट्रल। मान लो हमारे पास में
ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर रहता है वो रहता है 8। इट मीन्स इट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही प्रोटॉन्स। तो 8 + 8 16। ठीक है, तो उसका मास नंबर क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का, वो हमारे पास में 16 आ जाएगा। लेकिन अब क्योंकि हमारा जो मेटल है वो स्टेबल होने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाएगी। ठीक है, द बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स मेटल एटम चेंजेस टू पॉजिटिव आयंस ऑल्सो कॉल्ड कैटायंस। ठीक है, जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, कैटायन बोलेंगे। और बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स नॉन मेटल एटम फॉर्म नेगेटिव आयंस कॉल्ड एनायंस। तो नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद में, तो वो कहलाएंगे एनायंस। तो हमारे पास में अब क्योंकि मेटल्स के ऊपर जो चार्ज आया है वो है पॉजिटिव, और जो नॉन मेटल्स के ऊपर चार्ज आया है वो है नेगेटिव। तो जो लूज करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और कहलाएगा एनायन। और हम सब अपनी छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अपोजिटली जो चार्ज होते हैं वो हमेशा अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं। द अपोजिटली चार्ज्ड आयंस ड्रॉन क्लोजर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिजल्ट इन अ बॉन्ड known as ionic bond, also called electrovalent बॉन्ड। तो क्या होगा, ये जो अपोजिट चार्जेस होंगे इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो कि इनको बॉन्ड फॉर्मेशन में मदद करती है। इनके बीच में क्या बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है, और उस बॉन्ड का नाम होता है आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, या तो आयनिक बॉन्ड बोलो क्योंकि दो आयंस के बीच में बना है, दो अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में बॉन्ड बना है, इसीलिए इसको कहा गया है आयनिक बॉन्ड। और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहलाता है हमारा आयनिक बॉन्ड। और इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द अपोजिटली चार्ज्ड आयंस टुगेदर। एक ऐसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होल्ड करती है अपोजिटली चार्ज्ड आयंस को, उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट फोर्सेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। और ये ऐसे कंपाउंड जिनमें कि इस तरह का बॉन्ड बनता है उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स। और जब भी आप आयनिक बॉन्ड को देखें तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहलाता है। अब देखते हैं कि किस तरीके से हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स इन्हें फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे सोडियम क्लोराइड का। आप सभी जानते हैं सोडियम क्लोराइड क्या है, हमारे पास में NaCl कॉमन सॉल्ट है। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला है NaCl। एंड सोडियम जो है हमारे पास में मेटल है, क्लोरीन हमारे पास में नॉन मेटल है। ठीक है, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो किस तरीके से रहेगी, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 एंड क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनके एटॉमिक नंबर्स जो हैं आपको लर्न करने पड़ेंगे। अप टू 20 तक आप कर सकते हैं। तो देखिए NaCl, अब अगर हम इसकी अरेंजमेंट करें तो KLM, तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, हमने फिल कर दिए। L शेल में कितने आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 11, अब इसकी जो आउटर मोस्ट सेल है इसमें आया 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए ये टफ है कि ये कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन ले और स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना इसके लिए क्या रहेगा, इजी रहेगा। ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ठीक है, अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी 2 8 7। अब आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हो कि इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसके आउटरमोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हम चाहते हैं हो जाएं तो इसको सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो ये इसको मिल जाएगा। सोडियम जो कि मेटल है वो इसको देगा और ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो आइए इसका जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। तो सोडियम के पास में एक क्या है, हमारे पास आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। प्लस हमारे पास में क्लोरीन का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा 2 4 6 एंड 1। ठीक है, तो क्या होगा, अब ये जो है ये यहाँ
चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही अभी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2,8,1 और इसकी है 2,8,7। अब जैसे ही ये सब हुआ, इसने अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन ने, अब हमने कहा है जो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, Na पॉजिटिव। और अब इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 2,8। ठीक है, आप देख रहे हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी 2,8,1। अपना एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद बचे इसके 2,8। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। और उसी तरीके से Cl के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा है। तो इसके पास में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 2,8,8। तो अब आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ये दोनों ही क्या हो चुके हैं, स्टेबल। तो इसी वजह से ये लोग क्या करते हैं, हमारे एटम्स क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का हम एग्जांपल लेकर के चलेंगे। तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर रहता है वो रहता है 12 और ऑक्सीजन का रहता है 8। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखें तो हमारे पास आएगा 282 एंड यहाँ पर आ जाएगा KLm, यहाँ आ जाएगा 2,6। ठीक है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 2 की। और इसके पास आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो इसके लिए इम्पॉसिबल है 6 इलेक्ट्रॉन्स को कहीं से कलेक्ट करना। ठीक है, क्योंकि वो जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दूसरे हमारा जो नॉन मेटल है उसने काफ़ी अच्छे से हेल्ड करके रखे होंगे, क्योंकि वो जानता है कि उसको कम ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो क्या होगा, ये इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, दोनों स्टेबल हो जाएंगे। इस वजह से मेटल्स जो हैं नॉन मेटल्स के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं और हमारे पास में एक न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पर भी देखते हैं, अब पहले इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, प्लस यहाँ हमारे पास में है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास में 2, 4 एंड 6। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसे देगा। इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे। अब Mg ने दिए हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 दिए हैं, तो कितना चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव। प्लस ऑक्सीजन ने कितने लिए हैं, 2 लिए हैं, तो इसके ऊपर आ जाएगा 2 नेगेटिव। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर लिखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई 2,8 और इसकी हो गई 2,8। ठीक है, इसकी भी कितनी हो गई, 2,8। और अगर हम देखें 2,8 जो है हमारे पास में 10 का नंबर आ रहा है, तो एटॉमिक नंबर जो है 10 वो किस नियरेस्ट नोबल गैस का है, नियॉन का। नियॉन का जो एटॉमिक नंबर रहता है वो 10 रहता है। तो इन्होंने अपनी नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव कर लिया है और ये भी क्या हो चुके हैं, स्टेबल हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है एंड आयनिक बॉन्ड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है और क्यों मेटल्स और नॉन मेटल्स बॉन्ड फॉर्म करते हैं और किस तरीके से करते हैं। तो इसी तरीके से आप अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है एटॉमिक नंबर, वो आपको पता होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।